नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज गर्ग, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, सोहाना हॉस्पिटल मोहाली। आज हम इस वीडियो के माध्यम से थायराइड के बारे में डिस्कस करेंगे। थायराइड बेसिकली एक ग्लैंड है जो हमारे गले में होता है और इस ग्लैंड से थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम T3 T4 बोलते हैं। अक्सर हम लोग अपने घर में अपने रिलेटिव्स के संग, दोस्तों के संग थायराइड के बारे में डिस्कस करते हैं और थायराइड के पेशेंट्स रूटीनली हम लोग रूटीन प्रैक्टिस में भी डील करते हैं। अब थायराइड में बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है? थायराइड जो बीमारी है वो दो तरीके से हो सकती है। फर्स्ट कि T3 T4 जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जिसको हम हाइपरथायराइड बोलते हैं, या T3 T4 प्रोडक्शन थायराइड ग्लैंड से कम हो जाए या बंद हो जाए जिसको हम हाइपोथायराइड बोलते हैं। अब बेसिकली थायराइड में क्या सिम्टम्स हो जिसको हम बोलेंगे कि हमें हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, जैसे कि वजन का एकदम से गिरना या फिर वेट गेन या वेट लॉस होना, पेशेंट को कोई घबराहट होना, बेचैनी होना, कॉन्स्टिपेशन, टायर्ड, लेथार्जी, फीमेल्स को पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाना, कई बार इनफर्टिलिटी और स्किन एलर्जीज का बढ़ जाना। ऐसे सिम्टम्स अगर किसी को हो तो वो अपने थायराइड के टेस्ट करा सकते हैं और उसके लिए अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसे कोई सिम्टम्स अगर हमें हो तो हमारे को अपने थायराइड के लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से डिस्कस करना चाहिए। बहुत बार हमें इश्यूज आता है कि हम सब लोग डोज तो सही ले रहे होते हैं थायराइड के लिए, पर उसके बावजूद भी हमारी मेडिसिन्स राइट टाइम लेने की कोई इश्यूज की वजह से रिपोर्ट्स कभी नॉर्मल नहीं हो पाती है, स्टेबल नहीं आती है। हम अक्सर देखते हैं हम मेडिसिन्स ले रहे होते हैं कंटिन्यूसली, उसके बावजूद फिर भी हमारा TSH स्टेबल नहीं है, थायराइड की रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम्स हैं और हम समझ नहीं पाते हैं। सबसे पहली जरूरी बात, थायराइड की डोज को लेके खुद सेल्फ मॉनिटरिंग और सेल्फ एक्सपेरिमेंट ना करें। थायराइड की मेडिसिन्स अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम डॉक्टर से डिस्कस करते हैं, मिलते हैं और फिर उसके बाद अपने आप हम लोग उसकी डोज को कभी कम कर लेते हैं, कभी बढ़ा लेते हैं और जिसकी वजह से थायराइड कभी स्टेबल नहीं हो पाता है। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए, थायराइड की मेडिसिन डोज के लिए, जैसे कि थायराइड की टैबलेट्स आप सुबह उठते ही खाली पेट लें नॉर्मल पानी के साथ और कम से कम 45 मिनट्स का प्रॉपर गैप रखें। थायराइड की मेडिसिन के साथ कभी भी कोई दूसरी मेडिसिन का सेवन ना करें। थायराइड की टैबलेट के साथ आप ध्यान रखें कि टैबलेट को, बॉटल्स को पूरा कंप्लीटली उसको बंद रखें, उसको ओपन ना छोड़ें। थायराइड की मेडिकेशंस को कभी भी हीटिंग प्लेस पे, हॉट प्लेस पे, गैस के पास या फ्रिज में ना रखें, क्योंकि इससे थायराइड की टैबलेट्स की कॉम्प्लिकेशंस है या थायराइड की मेडिकेशंस की जो मॉलिक्यूल है वो चेंज हो सकता है और उसकी इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। थायराइड की टैबलेट के संग अक्सर बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग थायराइड की टैबलेट के संग एसिडिटी की टैबलेट रूटीनली ले रहे होते हैं और हम ये समझते हैं कि थायराइड की मेडिसिन भी हमें खाली पेट लेनी है और एसिडिटी की भी टैबलेट्स खाली पेट लेनी है, पर थायराइड की हार्मोन की टैबलेट्स को आपको सुबह खाली पेट लेना है, इसके संग एसिडिटी की टैबलेट आप नहीं ले सकते, जिसकी वजह से थायराइड की हार्मोन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और डोज रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। तो इस थोड़ी सी चीज़ों का आप ध्यान रखें थायराइड की मेडिसिन को लेते वक्त और कोशिश करें कि अपनी टैबलेट को कभी मिस ना करें। अगर कभी आपकी थायराइड की मेडिसिन मिस हो जाए, सपोज कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहीं बाहर हैं, मेडिसिन कैरी नहीं कर रहे और कोई इमरजेंसी की वजह से हम फंस गए हैं, तो आप अपनी थायराइड की टैबलेट्स को घबराएं नहीं, नेक्स्ट डे डबल डोज लें। ऐसा ना करें कि आपकी अगर टैबलेट मिस हो गई है तो अगले दिन आप उसको ना लें, अगले दिन आप उसकी डबल डोज कर दें, तो आपकी थायराइड की रिपोर्ट स्टेबल रहेगी। इससे थायराइड की मेडिकेशंस कंटिन्यूसली सेम डोज पे हम कंटिन्यू कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि थायराइड के रिलेटेड कोई ऐसा इशू है तो प्लीज़ अपने आप एक्सपेरिमेंट ना करें, सेल्फ एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं करें। अपने नियरेस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलें, जैसे कि आप सोहाना हॉस्पिटल में आके एंडोक्राइन डिपार्टमेंट में कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। सोहाना हॉस्पिटल, अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर 77 मोहाली।